पड़ी हुई थी। अच्छा, अच्छा, जी डॉक्टर साहब, जी एक प्लीज। दो सवाल जी मैं श्योर। कर लूँ। अच्छा ये बताइए आपके, ये जो आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो ये उमूमन ऐसी जगह जाने से होता है जहां बहुत सारे लोग हों, या मार्केट प्लेसेस पे जाने की वजह से होता हो, या जिस जगह भी आपको जाने का कहा जाए आप ये फील करती हैं? बस मुझे कहीं जाने का बोला जाए ना, मुझे अजीब टेंशन शुरू हो जाती है, मेरी सांस रुक जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा। और अगर खाना खाने का, अगर रात का खाना खासकर खाना खाने का अगर आप मुझे बोले ना तो नहीं होता। और मेरी भूख प्यास जो है ना, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मुझे भूख लग रही है या मुझे प्यास लग रही है। खाऊंगी तो खाई चले जाऊंगी। अच्छा, घबराहट होती है आपको कभी कभी? बहुत ज्यादा डॉक्टर उसके साहब, उसके साथ लिए उसके साथ मैं ज़रा जल्दी जल्दी सवालात कर लेता हूँ, वक्त कम है, ज़रा दिल के धड़कने की रफ्तार भी बढ़ जाती है इन कैफियत में। बेइंतहा बकायदा दिल के पास ऐसा लगता है मुझे कोई गोला चल रहा है मेरे जिस्म शोर में ना। शराबा हो कैसा लगता है आपको आसपास? शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्सा आ जाता है कभी इसमें? बहुत ज्यादा हाइपर हो इतना जाती हूँ इतना मैं। गुस्सा आ जाता है कि डांट डपट देती हूँ लोगों को? डांट डपट देती हूँ, बच्चों पे निकालती हूँ, मैं बच्चों को मार देती हूँ। और क्या करूँ? अच्छा, अंदर से तबीयत कैसी रहती है? खुश है, उदास है, नहीं परेशान डॉक्टर है? साहब, बस हर वक्त टेंशन टेंशन। वैसे माली तौर पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, हस्बैंड की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अजीब ख्यालात आना कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। बस अच्छा, ये हर कभी वक्त। कभी मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, कभी उदासी महसूस करती हैं तबीयत में? डॉक्टर साहब उदासी तो मुझे अब कंटिन्यूस रहने लग गई है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं जिंदा उठी हूँ। इतनी उदासी होती है कि कभी रोने को दिल चाह जाए? बाद जगह डॉक्टर साहब ये दिल चाहता है कि मैं चीखूं जोर से, और मैं अपने आप को इतनी जोर से कंट्रोल करती हूँ कि मतलब मेरे आवाज बिल्कुल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। दिल चाहता है जोर जोर से चीखना शुरू कर दूं। आपकी एनर्जी लेवल कैसी रह रही है आजकल? डॉक्टर साहब एनर्जी तो ये है कि बस मैं थकन बहुत हो जाती है मुझे। जरा मैं थोड़ा काम कर लूँ तो मुझे थकन हो जाएगी, जबकि थोड़ा मैंने थायराइड बताइए टेस्ट करवाया है। कैसी है इस वक्त, है कैसी, रहती कैसी है? एनर्जी लेवल जी, ताकत हिम्मत कैसी रहती है? नहीं है डॉक्टर साहब, बहुत नहीं। मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस कैसा रहता है आपका? कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बहुत जीरो होता जा रहा है। और तवज्जो मैं कैसी रहती है आपकी? तवज्जो तो मैं टेंशन वगैरह, खाना वाना मैं कुकिंग वगैरह खुद करती हूँ, बच्चे मैं अपने खुद देखती हूँ। ठीक मेरा है। छोटा वाला बहुत बच्चा शुक्रिया जी। एक सवाल टोटल सिर्फ, ये सब टोटल जो मदर चीजें टीचर। शुरू हुई हैं मिसेस यूसुफ, किसी जी। कोई सान्या, किसी हादसे के बाद तो ऐसा सिलसिला नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ऐसे हुआ था कि मेरे मामू की मैंने डेथ का सुना था कि वो खाना खा रहे थे, हाँ, और वो भी आज से 5 साल पहले की बात है। ठीक है। तो उनके खाना खाते खाते निवाला अटका और वो खत्म। वो मेरे शायद लाशऊर में था। ओके। उसके बाद जो है थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, वो ठसका लगा मुझे, मेरी 30 सेकंड्स के लिए सांस रुक गई। ठीक है। उसके बाद से वो चीज मुझे टीज करती रही। ठीक फिर है। अभी जब मेरा नवंबर में बेबी बर्थ हुआ है, उसके बाद से मुझे और मजीद ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। कोई चीज मुझे पॉजिटिव लगती ही नहीं है अपने मामले में खासकर। ठीक है मिसेस यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब, देखिए अभी बस छोटा सा टाइम था, जी, मैंने जी। बहुत तेज़ी से इंटरव्यू भी किया जो कि साइंस के, हमारी साइंस के बिल्कुल मुनाफी है, लेकिन बहरहाल मैं चाहता था कि कुछ इनकी हेल्प कर दी जाए। जी, जी। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तेज़ी से ले सकें मैंने कोशिश की। जो सवालात का तरीका भी थोड़ा मेरा वो नहीं था जो हम कैरेक्टरिस्टिकली करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको मॉड्यूलेट कर लेना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, वो मैंने कोशिश की। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मैं ले सका हूँ उससे ऐसा लगता है कि इनको बेसिकली एंजाइटी है। एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ अभी डिप्रेशन भी शामिल हो गया है, तो ये एक मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन और साथ में फोबिया। वो जो एंजाइटी होती है ना, वो फोबिया, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है। एंजाइटी डिसऑर्डर 5 किस्म के होते हैं, तो उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यह है कि इनको एंजाइटी डिसऑर्डर यानी फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर प्योर फोबिया का नहीं है, उसमें भी बहुत सारी जी सिम्टम्स मिले हुए होते हैं, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर एक किस्म का कभी कम ही देखा गया है, और मिक्स ही होते हैं सिम्टम्स। अब ये इनकी हेल्प कर देते हैं, हम ज़रा कोशिश करते हैं। देखिए एक तो बात ये बहुत अच्छा तो ये हो कि ये किसी माहिर नफ्सियात से मिल लें, क्योंकि डायग्नोसिस में मुझे कोई शक नहीं है इनकी। ठीक है। और ये बेहतर तो उसी वक्त डील होगा जब ये माहिर नफ्सियात के बाद चली जाए। नहीं जा सकती हैं तो 2-3 चीज़ें तो मैं इनको वो कहूँगा जिसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। बताइए। एक तो ये है कि इन बहन को फ़ौरन हल्की सी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। वॉक कर लें, ट्रेडमिल कर लें, कुछ और कर लें जिसमें कम से कम 20 मिनट ये एक्सरसाइज करें किसी भी किस्म की जो इनको अच्छी लगे। उसके बाद जो है ये रिलैक्सेशन थेरेपी करें। अपनी रात को जब सोने लगें तो अपना सर टिका के और आराम से आंखें बंद कर लें और सोच को ख़त्म कर लें और इधर डायरेक्ट कर लें कि मेरी सांस आ रही है और मेरी सांस जा रही है।
और साथ साथ ये दोहराएं आई एम काम, आई एम स्टिल, और साथ साथ आंखें बंद करके हाथ भले उनके नीचे रहें लेकिन गहरी सांस लें और फिर निकालें। इसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन थेरेपी। ये अपने साथ कितनी देर तक करें? ये 5-7 मिनट ये कर लें। ये अमल रोज कर लें। ग़िज़ा अपनी हल्की कर लें। शाम को 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोई ऐसी किस्म की ड्रिंक ना लें जिसमें निकोटीन या कैफीन हो। ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म कर दें शाम के बाद। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें तो ये कर लें। और अगर इससे इनको आराम नहीं आए तो फिर अपने लोकल डॉक्टर के पास चली जाएं, उनसे जाकर कोई एंटी डिप्रेसेंट लिखवा लें। आजकल हमारे फैमिली फिजिशियन भाई भी बहुत हमारे साथ काम कर रहे हैं और आज भी हम माशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स कंक्लूड करके आए, तो उनको भी बड़ी नॉलेज है आजकल, वो भी हेल्प कर सकते हैं। अगर मामला ये उनकी हद तक मामला हेल्प हो जाएगा अगर कोई फैमिली फिजिशियन देख लेती हैं। अगर उनको ज़रूरत हो इनके फैमिली फिजिशियन को कि नहीं आप किसी साइकाट्रिस्ट को देख लें, तो फिर अपने करीबी साइकाट्रिस्ट को दिखा लें। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ, बहुत काबिल एहतराम कॉलर असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैंने वॉल्यूम कम कर दिया डॉक्टर साहब, मैंने महसूस किया कि आवाज़ गूंज गई। जनाब जनाब डॉक्टर साहब, इस वक्त मिसेस यूसुफ ने जो आपसे सवाल किए, तो ये समझिए कि 75% तो वो मेरे ही सवाल थे। अच्छा, आपके मेरे ध्यान में 75%। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है असगर अली साहब। मैं ये चाहूंगा कि मोहतरम डॉक्टर साहब को सलाम के बाद कि इस पहलू पर ज्यादा से ज्यादा आज गुफ्तगू हो जाए, चाहे हमारी कॉलें कम आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। इसके साथ मेरा एक मसला है जरा सा, वो भी सुन लीजिए। जी जी। कि मुझे आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है और मामूली बात पर मैं इस कदर चल जाता हूँ, इतना बड़ा इश्यू बना लेता हूँ कि राई का पहाड़ बन जाता है। तो ये क्या मुझे पागलपन का थोड़ा सा दौरा पड़ गया है या खुदा ना खास्ता मेरी मरीज हो चुका हूँ? क्योंकि रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, 67 पे हूँ, लेकिन बच्चे अब मुझसे बहुत परेशान। ओए होए, वैसे आप लगते तो नहीं है गुस्से वाले, आप तो इतने खुश मिजाज लगते हैं हमेशा। मैं आपसे शायद टेलीफोन पे इस कदर प्यार और मोहब्बत नहीं, आपकी आवाज में जो मिठास है ना, यकीन करें बाल्टी रख दें पूरा जूस निकला है आपकी, तो आवाज में इतना मिठास है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा। मैं ये कहूँगा आपके दुआओं के साथ कि परवरदिगार हर एक को आपकी किसी औलाद नसीब करे। क्यों कि अल्लाह ताला ने वो माँ बाप बड़े खुश नसीब है जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। असगर अली साहब जो हैं हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं और मुझे तो याद है बहुत अरसे से इस चैनल से पहले जहाँ वाबस्ता वहाँ से वो कॉल कर रहे हैं और हमेशा इतनी मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं। इनको गुस्से में आना बड़ी हैरत और अचंभे की बात है मेरे लिए। डॉक्टर इसाक सरंदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि गुस्से का क्या इलाज है। मज़ीद फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर इनके दरमियान डिफरेंस भी करना की कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। और जा रहे हैं इस वक्त छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।